का छोटे से गांव में एक धनी और चालाक जमींदार जाम रहता था। वह अपनी लालच और गरीब किसानों के शोषण के लिए जाना जाता था। वह किसानों को सख्त शर्तों पर जमीन किराए पर देता और यह सुनिश्चित करता कि किसान चाहे जितनी भी मेहनत करें, फसल का अधिकतर लाभ उसके पास ही पहुंचे। एक दिन जाम अपने नौकर मंगू के साथ बैठा अपनी चतुराई पर गर्व कर रहा था। ये गरीब किसान, जाम हंसते हुए बोला, दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें खाने को मुश्किल से मिलता है। और मैं आराम से बैठा रहता हूं, जबकि मेरे गोदाम उनकी मेहनत की फसलों से भर जाते हैं। आप सही कह रहे हैं मालिक, मंगू ने हामी भरी। पूरा गांव आपके कब्जे में है, कोई भी आपकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। तभी पास के गांव का एक गरीब किसान बीरजू एक विनम्र निवेदन के साथ वहां आया। जमींदार जी, मैंने सुना है कि आप खेती के लिए जमीन किराए पर देते हैं। मैं 1 साल के लिए आपकी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। जाम हल्की मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल बीरजू, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें जमींदार जी? बीरजू ने घबराते हुए पूछा। तुम पूरे साल जमीन पर मेहनत करोगे, जाम ने समझाया, और जब फसल तैयार होगी तो उसकी आधी उपज मेरी होगी, बाकी आधी तुम्हारी। बीरजू को यह शर्त मंजूर थी। वह इस मौके के लिए आभारी था और दिन रात मेहनत करने लगा। उसने फसल को बहुत लगन और देखभाल से उगाया। महीनों की मेहनत के बाद खेत सुनहरे अनाज से भर गए। बीरजू का दिल खुशी से भर गया कि अब वह अपने परिवार का पेट अच्छे से भर सकेगा। जब जाम को अच्छी फसल की खबर मिली तो वह मंगू को लेकर खेत में पहुंचा। आह बीरजू, लगता है इस साल तुम्हारी मेहनत सफल रही, जाम ने व्यंग्य से कहा। याद रखना, समझौते के अनुसार आधी फसल मेरी है। बीरजू ने भारी मन से सिर हिलाया। जाम ने फसल का सबसे अच्छा हिस्सा अपने लिए रख लिया और बीरजू के लिए सिर्फ छोटे और खराब अनाज छोड़ दिए। जाम और मंगू ठहाके लगाते हुए चले गए, जबकि बीरजू बेबस खड़ा देखता रह गया। उस रात बीरजू उदास मन से सिर झुकाए बैठा था। तभी उसका बेटा किशन, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उसके पास आया। पिता, आप इतने चिंतित क्यों हैं? किशन ने पूछा। बेटा, यही हमारी किस्मत है, बीरजू ने दुखी स्वर में कहा। हम जैसे गरीब किसान मेहनत करते हैं, लेकिन जाम जैसे लोग हमारा हक छीन लेते हैं। किशन की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अब और नहीं पिता, इस बार मैं कुछ करूंगा। पहली चाल, आलू की फसल। अगले दिन किशन ने जाम से मुलाकात की। जमींदार जी, मैं इस साल आपकी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। जाम मुस्कुराया। अच्छा, तुम अपने पिता से ज्यादा चतुर लगते हो। ठीक है, लेकिन इस बार मेरी शर्तें होंगी। तुम्हें जो भी उपज मिले, तुम केवल वह रख सकते हो जो जमीन के नीचे उगेगा, बाकी सब मेरा होगा। किशन ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। इस बार उसने धान या गेहूं नहीं, आलू उगाए। जब फसल तैयार हुई, जाम और मंगू बड़ी उम्मीदों के साथ खेत में आए। किशन, अब मेरी फसल लेने का समय आ गया, जाम ने खुशी से कहा। बिल्कुल जमींदार जी, किशन ने शांत स्वर में जवाब दिया। आपने कहा था कि आपको जमीन के ऊपर उगी फसल चाहिए, तो कृपया पत्तियां ले जाइए। जाम के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या तुमने आलू लगाए? हां जमींदार जी, किशन मुस्कुराया, क्योंकि असली उपज तो मिट्टी के नीचे होती है। मंगू ने सिर पकड़ लिया। मालिक, इस लड़के ने आपको चकमा दे दिया। देखता हूं कि अगली बार कैसे बचता है, जाम ने गुस्से में कहा। दूसरी चाल, गेहूं की फसल। अगले साल किशन फिर से जमीन किराए पर लेने आया। इस बार जाम ने शर्त बदली। अब की बार मैं वह रखूंगा जो मिट्टी के नीचे